Assalamualaikum students. This is lecture number 31 of biology, 10th biology, lesson number 2, control and coordination. In this lecture, we will further discuss about spinal cord. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 31 है 10th बायोलॉजी में लेसन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और बेटा इस लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर किसके मुतालिक, स्पाइनल कॉर्ड के मुतालिक। पिछले लेक्चर में हमने कहा था ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है इसमें 31 सेगमेंट्स होते हैं। यूजुअली बेटा 33 सेगमेंट्स होते हैं मगर 2 सेगमेंट्स फ्यूज्ड होते हैं। 2 of these segments are fused, so it is usually described as having 31 segments. इसीलिए हम कहते हैं 31 segments। और बेटा हर किसी सेगमेंट के साथ कनेक्ट होती है नर्व्स जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज को जाती है। वही हम देखेंगे कौन सा पार्ट किसके साथ अटैच होता है। 5 रीजन्स हमने सुबह बोला था। पहला है बेटा कर्विकल रीजन। ये बेटा वो रीजन होता है जो कनेक्ट होता है हेड के साथ, नेक के साथ, अपर बॉडी के साथ, आर्म्स के साथ एंड हैंड्स के साथ। मतलब बेटा कर्विकल रीजन से जितनी भी नर्व जाती है स्पाइनल नर्व्स वो बेटा कनेक्ट होती है हेड के साथ, नेक के साथ, अपर बॉडी के साथ, आर्म्स के साथ, हैंड्स के साथ। उसके बाद है बेटा थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन वो रीजन होता है बेटा जिसकी नर्व्स कनेक्टेड होती है हैंड्स के साथ, फिंगर्स के साथ, चेस्ट के साथ और एब्डोमेन मसल्स के साथ। इसी तरह बेटा तीसरा होता है लंबर रीजन। लंबर रीजन वो होता है जिसकी नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स कनेक्ट होती है किसके साथ, हिप्स के साथ, नी के साथ, एंकल्स के साथ और बेटा टो मसल्स के साथ। इसी तरह बेटा होता है चौथा सैक्रल रीजन। ये वो रीजन होता है बेटा जो कनेक्ट होता है किसके साथ, जिसकी नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स कनेक्ट होती है लेग्स के साथ, टोज के साथ, ब्लेडर के साथ और बेटा एनियल मसल्स के साथ। इसी तरह बेटा लास्ट है कोकोजियर रीजन। ये बेटा वो रीजन होता है जिसकी स्पाइनल नर्व्स कनेक्टेड होती है या ये वो सेगमेंट होता है जिसकी स्पाइनल नर्व्स कनेक्ट होती है स्किन अराउंड द कोकेक्स। ठीक है बेटा, तो ये है 5 सेगमेंट्स जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को बनाती है। और बेटा इन 5 सेगमेंट से स्पाइनल नर्व्स अराइज होती है। ठीक है बेटा, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज होती है जो कनेक्ट होती है अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स के साथ। ठीक है बेटा, तो कल वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये जो स्पाइनल नर्व्स होती है ये कैसे कनेक्टेड होती है और इस स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है। थैंक यू बेटा। Assalamu alaikum students. This is lecture number 32 of biology, 10th biology, lesson number 2, control and coordination. In this lecture, we will further discuss about spinal cord. The spinal cord is as wide as thumb at the top and as thin as drinking straw at the bottom. हम कहते हैं बेटा ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये वाइड होता है बिल्कुल हमारे थंब जैसा एट द टॉप पे एंड एज थिन एज ए ड्रिंकिंग स्ट्रॉ एट द बॉटम और बिल्कुल एक स्ट्रॉ की तरह होता है, पाइप की तरह होता है। कहां पे बेटा, बॉटम पे। द थिक बंडल ऑफ नर्व्स आर प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। जो इससे नर्व्स निकलती है उनको 3 लेयर्स प्रोटेक्ट करती है जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेनिंजेस। आपको याद होगा बेटा पाई मैटर, ड्यूरा मैटर, सब ऑर्गेनॉइड स्पेस। लाइक दो सराउंडिंग द ब्रेन, यही ब्रेन को भी सराउंड करती है। द बंडल्स रिजेंबल ए रफ जूट रूप, बिल्कुल ये बंडल्स रूप जैसे होते हैं। विद ए थिक केसिंग अराउंड इट, इसके इर्द गिर्द थिक केसिंग होती है मतलब थिक कवरिंग होती है। बिटवीन द नर्व बंडल कोर एंड द मेनिंजेस देयर इज आल्सो ए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फॉर एडिंग क्यूशन। हम कहते हैं इन मेनिंजेस और इस कोर के दरमियान क्या होता है बेटा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो उसको क्यूशन रखता है, सॉफ्ट रखता है स्पाइनल कॉर्ड को। इट इज मेड अप ऑफ नर्व्स दैट रिले मैसेज बिटवीन द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये बना होता है बेटा उन नर्व्स से जो मैसेजेस लाती है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स से और ब्रेन के दरमियान। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द मिडुला ओब्लांगेटा एट द बेस ऑफ ब्रेन। ये हमारे बेस ऑफ ब्रेन जिसको हम बोलते हैं मिडुला ओब्लांगेटा यहां से शुरू होता है टू द
lower back and is housed in a tunnel made by vertebra or bones of the spinal column। यहां से ये स्ट्रेच होता है हमारे बैक तक, और बेटा ये हाउस्ड होता है, मतलब ये प्रेजेंट होता है किसमें बेटा, स्पाइनल बोन में, या उसको हम बोलते हैं क्या बेटा, वर्टिब्रा। ठीक है बेटा, तो फर्दर हम इसके मुतालिक कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। Assalamu alaikum students, this is lecture number 33 of biology, 10th biology, lesson number 2, control and coordination. In this lecture we will further discuss about spinal cord. The central core of spinal cord contain gray matter, the bodies and the dendrites of the neuron in the bundle and is surrounded by white matter. हम कहते हैं बेटा ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका जो सेंट्रल कोर होता है वो बना होता है बेटा ग्रे मैटर से। अगर आपको याद होगा हमने कहा था ग्रे मैटर में क्या होता है बेटा, सेल बॉडी और डेंड्राइट किसका, न्यूरॉन का, और इसके इर्द गिर्द बंडल होता है सराउंडेड बाय व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर में बेटा क्या आता है, न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट। ईच सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हैज अ पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी सेगमेंट्स है 5 सेगमेंट्स, हर एक सेगमेंट से बेटा क्या निकलता है, क्या निकलती है, स्पाइनल नर्व्स, पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स carrying out of it, and each of these nerves has 2 roots। इन नर्व्स के 2 रूट्स होते हैं। द डोर्सल रूट इन द बैक साइड से डोर्सल रूट होता है ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कैरीज सेंसरी मैसेज फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन। जिसका इस डोर्सल रूट का क्या मकसद होता है, बॉडी से सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लाना, कहां तक, ब्रेन तक। So that we can detect things like touch, smell, pain और temperature, ताकि हम एनवायरमेंटल स्टिमुलस से वाकिफ रहे, एनवायरमेंट के चेंज से वाकिफ रहे। Detect things like touch, smell, pain और temperature। The ventral root in front of the spinal cord carries motor message। और बेटा ये जो वेंट्रल रूट होता है इसमें बेटा क्या होता है, इसमें बेटा होती है मोटर मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी, जो ब्रेन से कहां तक जाती है, बॉडी तक, दस कंट्रोलिंग द डिफरेंट मसल्स ऑफ द बॉडी। इस तरह स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी की सारी मसल्स को कंट्रोल करता है। डोर्सल रूट इंफॉर्मेशन लाता है सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक, और बेटा वेंट्रल रूट जो होता है ये फ्रंट साइड पे होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड से क्या लेता है बेटा, मोटर सिग्नल्स, कहां तक, ब्रेन तक। ठीक है, तो इस तरह मसल्स कंट्रोल रहती है हमारी बॉडी के अंदर, किसकी मदद से, स्पाइनल कॉर्ड की मदद से। थैंक यू बेटा।